तू जो चाहता है वो यहाँ होने पाए परमेश्वर। तेरा आत्मा यहाँ पे जुम्बिश करे, अपनी सामर्थ को बहने दे। उपस्थित हर एक के ऊपर तेरा अभिषेक बहे, हर एक बजाने वाले के ऊपर, गाने वाले के ऊपर तेरा आत्मा बल से उतरे परमेश्वर। हम तुझे वो आराधना चढ़ाने पाए जिसकी तू योग्य है। अपने अभिषेक को, अपनी सामर्थ को बहने दे। पवित्र आत्मा बहुत आयत से यहाँ जुम्बिश करे, हर एक डिस्टर्बेंस दूर रहे। पवित्र आत्मा का नियंत्रण मांगते हैं, वचन की सेवकाई को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हर एक भाग में तेरा नियंत्रण देके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और परमेश्वर पिता को आराधना चढ़ाएंगे। एक बार जोरदार ताली बजाएं प्रभु के लिए जो भला है, हमारा रचनाकार, हमें सृजने वाला, हमारे अंदर अपनी सांस को फूंकने वाला। हालेलुया, हालेलुया। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जयकार करे। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जयकार करे। तो आओ सब मिलके हम इबादत करें, उसकी जयकार करें। ओ आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जयकार करें। ओ सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का आओ जयकार करें, जयकार। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जयकार। यहोवा भला है, यहोवा भला है, करुणा उसकी सदा के लिए है। उसकी वफादारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा बनी रहती है। हाँ, उसकी वफादारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा बनी रहती है। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जयकार की ध्वनि प्रभु के लिए। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जयकार करे। ये जान रखो यहोवा भला है, करुणा उसकी सदा के लिए है। यहोवा भला है, यहोवा भला है, करुणा उसकी सदा के लिए है। उसकी वफादारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा बनी रहती है। उसकी वफादारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा बनी रहती है। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जयकार करे। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जयकार करे। ओ धन्यवाद के साथ उसके साथ में आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। धन्यवाद के साथ उसके पास में आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति, उसके नाम को धरने का हो। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को धरने का हो। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जयकार। आओ सब मिलके, आओ सब मिलके हम इबादत करें, उसकी जयकार करें। आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जयकार करें। ओ सारी
महिमा करे उतना कम, जितनी तेरी उपासना करे उतना कम, जितना समय तेरी उपस्थिति में बिताए उतना ही कम। तेरे आगे झुकते यस लॉर्ड, तेरी जय जयकार कर, यस लॉर्ड, स्तुति में मैं मगन रहूं, तेरा नाम है दिल में। आइए स्थानों पे बैठ के घुटनों पे आके प्रभु की महिमा करें। तू ही मेरा संसार, यस लॉर्ड, आई लव यू फादर, तेरी जय जयकार कर, स्तुति मिलके कहे के सफर में तू साहिल अगर मुश्किल ना कोई बड़ी, तेरे प्यार में अपना कोई भय, तू ही मेरा सच्चा मित्र है। क्या प्यार करते हैं उससे? दर्द के सफर में तू साहिल अगर मुश्किल न कोई बड़ी, तेरे प्यार में अपना कोई है, तू ही मेरा सच्चा मित्र है। ओ तेरा प्यार
आगे दिल को खोल के बोले तेरा प्यार, तेरा प्यार बढ़ता जाए सदा। तेरा प्यार यीशु राजा, तेरा प्यार लहू के कतरा कतरा बहा के प्रकट करा कि वो हमसे कितना प्यार करता है, और वो चाहता है कि हम पवित्र जीवन जिए, फलवंत जीवन जिए। We need to grow in Christ। हमें मसीह में बढ़ने की जरूरत है, उस प्रेम को समझ के, उस लहू की कीमत को समझ के उस प्रेम में बढ़ना है। वो यूं ही नहीं बहाया गया, खबर बेशकीमती लहू की कीमत जरा मरियम की ममता इकलौते बेटे गदा आ गया हुआ पूरी शिफा का वचन में से कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे जो हमें मिलता है पहला पत्रस और उसका 4था अध्याय और उसके पहले पद को हम पढ़ेंगे। इसलिए जब
कि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया। मसीह ने शरीर में होकर दुख क्या उठाया? क्या उठाया? किसने? मसीह कौन है? मेरा और आपका गुरु, मेरा और आपका परमेश्वर प्रभु। और उसने अपनी देह के दिनों में शरीर में रहते हुए दुख उठाया, और तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। जैसे एक मनुष्य हथियार को धारण करता है, हथियार को अपने जीवन के अंदर लैस करता है। आज सुबह मेरा संदेश यह है, हर विश्वासी जो इस हॉल में बैठा हुआ है, दुख उठाने की मनसा को धारण करे। बहुत मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल से हालेलुया निकला, बहुत मुश्किल से हालेलुया निकला। क्यों? हम तो आए थे यहां सुख पाने, और तुम बोल रहे हो दुख उठाने की मनसा धारण करो। हम काहे के लिए आए थे यहां? अपना दुख भगाने के लिए, दुख दूर करने के लिए। और पादरी साहब बोल रहे हैं दुख उठाने की मनसा को क्या करो? धारण करो। जैसे एक मनुष्य, एक सैनिक होता है, वो अपने जीवन के अंदर हथियारों को लैस करता है। बंदूक को कहाँ रखना है, किस प्रकार से रखना है, लैस करता है ना, जैसे अपने शरीर के ऊपर धारण करता है। ऐसे ही आज सुबह इस हॉल में बैठे हुए हर एक व्यक्ति एक मनसा को धारण करे कि अगर मसीह ने अपने शरीर में रहते हुए, जो केवल 30 साल की उम्र, 33 साल की सेवा, 3 साल की सेवा और 30 साल की उम्र, यानी कुल 33 वर्ष यीशु मसीह धरती पर रहा, उन 33 वर्षों में कष्ट उठाया उसने, दुख उठाया उसने मेरे और आपके लिए। वही मनसा हमें भी धारण करनी है कि हे प्रभु, मैं दुख उठाने के लिए तैयार हूं। कुछ लोग बोलते हैं मैं प्रभु के साथ मरने को भी तैयार हूं। भाई, मरने की बात अपन बाद में करेंगे, पहले जीने की बात करें। प्रभु के साथ जीना है। मरना तो बहुत आसान है, पर जीना उसके साथ उससे भी कठिन चुनौती है, क्योंकि उसके मार्गों पर चलना एक कठिन चुनौती है। लेकिन यहां लिखा है कि तुम मनसा को धारण कर लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया। बस अपने को क्या करना है? ये मनसा धारण करनी है कि हम दुख उठाने के लिए तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? अरे पाजी साहब, काहे को बुलाया हमारे को? हम तो इधर सुख पाने के लिए आए थे, और आप बोल रहे हो दुख उठाने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं इस दुख के बाद आपको क्या मिलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए पढ़िएगा परमेश्वर के वचन में से कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। देखिए, इंसान जब इस दुनिया में होता है, 2 कारणों से दुख पाता है। एक तो अपराध करता है, पाप करता है। एक आदमी बाइबल में यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, संगति छोड़ के भाग रहा था, तो रास्ते में डाकू मिले, उन्होंने पीटा। तो भाई, संगति छोड़ोगे, संतों का साथ छोड़ोगे, तो तुम्हें संत थोड़ी मिलेंगे बाहर, वो तो डाकू ही मिलेंगे। और डाकुओं ने लूटा, मारा, कूटा, अधमुआ करके छोड़ के चले गए। और आज बहुत सारे परिवारों का हालात ऐसा ही है। पढ़िएगा पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 20 पद। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए। कभी कभी हम देखते हैं एक अपराधी को पुलिस पकड़ लेती है, वो बेचारा मार खाता रहता है, और हम बोलते देखो कितना मार खा रहा है, चुपचाप खड़ा है। तो चुपचाप नहीं खड़ा रहेगा तो क्या चिल्लाएगा? ऊंची आवाज से बोलेगा? नहीं बोल सकता, क्योंकि उसने क्या किया है? अपराध किया है। कभी कभी हम अपराध करके घूसे खाते हैं, कभी कभी हम सत्य के कारण सताए जाते हैं, कभी कभी हम सत्य के कारण सताए जाते हैं। क्यों? 2 तीमुथियुस 3:12। पर जिसने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, मेरी बाइबल में लिखा है, पर जितने मसीह यीशु के साथ भक्ति के साथ सत्य के पीछे चलने की कोशिश करेंगे, उसके साथ जीवन बिताने की कोशिश करेंगे, वे सब
सताए जाएंगे। वे सब क्या होंगे? सताए जाएंगे। आप में से बहुत सारे लोगों का अनुभव है, हमें 10 साल हो गए प्रभु में आए हुए, अभी भी लोग हमें परेशान करते हैं, अभी भी हमें लोग सताते हैं। पड़ोसी सता रहा है, रिश्तेदार सता रहा है, नाना प्रकार के और लोग आते हैं हमें सताते हैं, हमारे ऑफिस में काम करने वाले हमें सताते हैं, हमारे दुकान के पड़ोसी हमें सताते हैं, हमारे व्यापार के सेंटर के ऊपर लोग हमें सताते हैं। किसके कारण सता रहे हैं? मसीह के कारण। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इफ्तिदा की कलीसिया में आज जो मसीहत इस कगार पे खड़ी है कि जमाना उसके पीछे हो चला है, तो जमाना उसके पीछे ऐसे ही नहीं आया है। हजारों लोगों ने अपने कुर्बानी दी है। बाइबल बताती है और इतिहास बताता है कि यीशु मसीह के 12 चेले जो थे ना, सब के सब शहीद हुए। किसी को पत्थर मार के मार दिया गया, और किसी को आरों से चीर दिया गया, और किसी को जंगली जानवरों के सामने डाल दिया गया, किसी को क्रूस पे लटका दिया गया। कुर्बानियां, बलिदान हो गए, वो दुख उठाया उन्होंने। आज जभी तो हम उन्हें सलाम करते हैं कि नहीं करते हैं? और मैं आपको भी उत्साह से भर देना चाहता हूं। पहली जनरेशन जब प्रभु यीशु मसीह में आती है तो बहुत सताव का कारण बन जाता है। हमारे लिए बहुत से लोग हमें सताने लगते हैं, फर्स्ट जनरेशन। लेकिन जब माँ बाप उस सताव में से गुजर जाते हैं, बच्चों को सताने कोई नहीं आता, और वो बच्चे हमें सलाम करेंगे, आने वाली पीढ़ी हमें सलाम करेगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और कहेगी, पापा धन्य है आपने हमें यीशु मसीह दे दिया, हमें सत्य मिल गया, वरना हम भी कहीं के कहीं भटके हुए होते। आप आने वाली पीढ़ी के लिए एक आदर्श बनने जा रहे हैं। आमीन। अपराध करके घूसे खाए तो क्या लाभ, और आगे क्या लिखा है बेटा? और धीरज धरा और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई इसमें की कौन बात सी है? बड़ाई की बात है? आगे, पर यदि भला काम पर करके यदि भला काम करके दुख उठाते हो। क्या उठाना है? भला काम करोगे और लोग क्या करेंगे? आपको दुख उठाएंगे, दुख देंगे। भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है। ये परमेश्वर को क्या करता है? इंप्रेस करता है। यूं समझ लीजिए, ये परमेश्वर को क्या आता है? इंप्रेस करता है। और उसके बाद क्या लिखा है? और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। ओ ले, हम तो सोच रहे थे किसी और काम के लिए बुलाया, और यहां तो काहे के लिए बुलाया भाई? दुख उठाने के लिए बुलाया। हमें काहे के लिए बुलाया प्रभु ने? दुख उठाने के लिए बुलाया है। बाइबल बोलती है ऐसा। पतरस बोलता है तुम इसके लिए बुलाए भी गए हो, और मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया वो है। हमारे लिए एक मॉडल बन गया। अगर वो सताया गया तो हम भी सताए जाएंगे। उसे लोगों ने नहीं छोड़ा तो हमें कौन से छोड़ देंगे? क्योंकि हम उसके फॉलोवर हैं। और मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन बताता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसके 22 और 17 पद को पढ़े। मत्ती 10 का 22। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। क्या करेंगे? तुमसे मोहब्बत नहीं करेंगे, तुमसे बैर करेंगे। और पर जो अंत तक धीरज धरे, पर जो अंत तक धीरज धरता रहेगा। अरे पादरी साहब, कब तक धीरज धरे भाई? मौत का घंटा बजने तक धीरज धरना पड़ेगा। क्योंकि जो अवार्ड और रिवार्ड रखा है ना, वो मौत के बाद ही मिलने वाला है, जिसके लिए मैं और आप यहां पर आए हैं। हम इस दुनिया में यहां पर यीशु मसीह के पास घोड़ा गाड़ी बंगला पाने नहीं आए, चंगाई छुटकारा पाने नहीं आए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रभु ये सब कुछ देता है, लेकिन ये तो दुनिया में बहुत सारी और जगह भी मिल जाएगा। लेकिन जो मकसद है प्रभु का, वो ये है कि आपको और मुझको अनंत काल का जीवन दे, स्वर्ग में लेकर के जाए। वो मकसद पूरा करेगा। हालेलुया। वो कब पूरा होगा? जब मौत का घंटा हमारा बजेगा। तो कब तक सहना है? कब तक सहना है? अंत तक, मृत्यु तक।
मृत्यु तक मनसा ये धारण करके रखनी है, लोग हमें सताएंगे और हमें उसके लिए तैयार रहना है। लोग हमें परेशान करेंगे, हमें उसके लिए तैयार रहना है। मेरे अजीजों, मैं तो अपने साथियों को बोलता हूं, भैया मैं तो परेशान होने के लिए पैदा हुआ हूं, दुख उठाने के लिए ही पैदा हुआ हूं और 25 साल से उठा रहा हूं। यहां तक अगर सेवा पहुंची है तो यह रास्ता इतना आसान नहीं है। कई बार मार खाई है, कई बार लोगों की बातें सही है। ईंट का जवाब पत्थर से कभी नहीं दिया, गाली खा के कभी गाली नहीं दी। यीशु मसीह जो हमें नक्शा कदम बता के गया ना, उस कदम पर चलते रहे। आज इसलिए हम इस कगार पर पहुंचे। आप इस मनसा को धारण कर लीजिए। मैंने अपने परिवार के लोगों को कहा, भाई अगर आपको सेवा करनी है तो सर पे कफन बांध लो। लोग आपको सताएंगे, लोग आपको भला बुरा कहेंगे, लोग आपको फप्तियां कसेंगे, लोग आप भला काम करोगे तो भी आपको बोलेंगे आपने गलत किया है। उसके लिए अगर आप तैयार हो तो सेवा में बने रहो, नहीं तो किसी फैक्ट्री में जाके नौकरी करो। मैंने अपने परिवार को समझाया और आज भी इस मन से भी मैं ये संदेश अपने लोगों को दे रहा हूं। अगर आप सहने को तैयार नहीं हो, झूठे आरोप और प्रत्यारोपण भी आप पे गिरे जाएंगे, लेकिन सबका न्याय करने वाला प्रभु बैठा ऊपर, वो न्याय करेगा। आगे बाइबल बताती है कि यीशु मसीह अपने को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वो अपना न्याय अपने आप से भी नहीं करता था, बोलता प्रभु तू देख ले, और प्रभु देखेगा। प्रभु अंधा नहीं है, बहरा नहीं है कि आप तो आपको देख ना सके और आपको समझ ना पाए। यहां लिखा है वो तुमसे बैर करेंगे, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। आगे 17 पद पढ़ो। परंतु लोगों से सावधान रहो, परंतु लोगों से क्या रहो? सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे। वे तुम्हें महासभाओं में सभाएं करेंगे, तुम्हारे लिए मीटिंगें चलेगी तुम्हारे लिए, जैसे हमारे लिए चलती रहती है। हमारे लिए चलती रहती है, मैं साफ बोल रहा हूं, मेरे लिए चलती रहती है। इसका क्या करें? मेरा क्या करें? क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरे ऊपर प्रभु का हाथ है। हालेलुया। तुम सत्य के साथ खड़े हो जाओ, तुम्हारा भी भला होना शुरू हो जाएगा। जो सत्य के साथ खड़ा रहेगा वो जय पाएगा। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हारे विरोध में पंचायतें करेंगे और तुम्हें कोड़े मारेंगे। अभी कोड़े तो नहीं पड़े ना अपने को, किसी को पड़े क्या? भाई यीशु मसीह को ग्रहण किया इसलिए कोड़े पड़ेंगे? पड़े भी नहीं है। प्रभु को धन्यवाद करो, हम ऐसे देश में रहते हैं जहां स्वतंत्रता है। हालेलुया। आप प्रभु को धन्यवाद दो कि आप भारत में पैदा हुए हो। प्रेज द लॉर्ड। वरना ऐसे देश भी हैं जहां यीशु मसीह का नाम लेने पर कोड़े पड़ जाते हैं, यीशु मसीह का बाइबल खोलने पर कोड़े पड़ जाते हैं, बाइबल फाड़ दी जाती है आपके हाथ से लेकर। आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपको कितनी स्वतंत्रता है इस देश के संविधान ने दी है आपको, कि आप किसी भी भाषा में किसी भी प्रभु की आराधना और उपासना करें, कोई सा भी ग्रंथ पढ़ें, आपको कितनी सुविधा है। मैं तो कहता हूँ धन्यवाद देना चाहिए, रोज़ सुबह प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। और उसके बाद संविधान के जो लेखक हैं हमारे भीमराव अंबेडकर जी, उनको भी धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसा संविधान बनाया जो पूरे वर्ल्ड में निराला संविधान है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर कुछ लोग इसको थोड़ा सा गड़बड़ करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे मत्ती का 24 अध्याय उसका 9 पद। मैं 2-4 आयतें आपको दूंगा जैसे आपको पता चले कि आप वो मनसा जो धारण करने जा रहे हो वो प्रभु की मनसा के अनुसार है। चलिए पढ़िए। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। आप तैयार हो? इस हॉल से बाहर जाने से पहले आपको एक मनसा धारण करनी है। लो भाई, दुख उठाने के लिए मैं प्रभु तेरे साथ तैयार हूं।
तेरे साथ क्रूस उठाने के लिए तैयार हूं। पढ़िएगा आगे 15 का, यूहन्ना 15 का 20, यूहन्ना 15 का 20, देखिए क्या लिखा है वहां पर। जो बात मैंने तुमसे कही थी, जो मैंने कहा था, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं दास होता, अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, और उसको याद रखो। उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया, यीशु ने कहा, ये किसी और ने नहीं कहा, यीशु ने कहा यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। तो तुम्हें भी। फिर जब आपको कोई सताता था, आप रोते क्यों? पादी साहब वो सता रहा है, वो सता रहा है, वो सता रहा है, वो परेशान कर रहा है। ओ भाई, घर जाके प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय पढ़ना, अभी नहीं पढ़ना, घर जाके प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय पढ़ना। वहां पर एक जिक्र है कि शैतान उस स्त्री के पीछे मुंह धो के नहीं, नहा धो के पीछे पड़ा हुआ है। किस स्त्री के पीछे? जो बच्चा जनने पर थी। उस स्त्री के पीछे वो क्या से पड़ गया है? हाथ धो के उसके पीछे पड़ गया है कि उसे मार डाले। और बाइबल बताती है बड़े अजगर ने इतना पानी अपने नदी बहा दी उसने कि बाढ़ आएगी तो ये नदी में ये औरत बह जाएगी, फिर बच्चा कहां से पैदा करेगी। दुखों की बाढ़ आपके जीवन में आ जाए तब भी आप चिंता मत करना, क्योंकि परमेश्वर एक उपाय करेगा। और आपको पता है प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में क्या उपाय किया? जो नदी अजगर बहा रहा था, पृथ्वी ने अपना मुंह खोला और वो तमाम पानी उसने अपने अंदर समा लिया। लोग तुम्हें सताएंगे जरूर, लोग तुम्हारे पीछे इस प्रकार की काम करेंगे, लेकिन सृष्टिकर्ता परमेश्वर तुम्हारा साथ देगा। हालेलुया। इतना आसान नहीं है उस पुत्री को मार डालना, उस स्त्री को मार डालना, उस कलीसिया को बर्बाद कर देना जो बच्चे जन रही है, क्योंकि जो बच्चे जनने वाली होती है परमेश्वर उसके साथ खड़ा होता है। जो खोए हुओं को ढूंढती है ना कलीसिया, उनके साथ प्रभु खड़ा होता है। लेकिन जो कलीसिया खुद ही खोई हुई है और खोयों को ढूंढ भी नहीं रही है, वो तो खुद ही खोई हुई है। चलिए वापस आते हैं। वचन कहता है यदि उन्होंने मुझे सताया तो वो तुम्हें भी सताएंगे, और यदि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी भी बात नहीं मानेंगे। पढ़िएगा 16 का 2, यूहन्ना 16 का 2। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वे तुम्हें तुम्हारे आराधनालयों में से, समाज से, संगठनों से, समूहों से क्या कर देंगे? तुम्हें निकाल देंगे। कई लोग आके मेरे को बोलते हैं भाई साहब क्या हो गया? ओ उन्होंने मेरे को समाज से निकाल दिया। तो मैं उनसे पूछता हूं, तू जब मसीह में तो समाज में क्या कर रहा था? गलती तेरी। उनको मौका ही नहीं देना चाहिए था। तुझे पहले बोलना चाहिए भाई मैं मसीह का हूं। तू काहे को दोनों पांव लगा के बैठा हुआ था? कोई तो बोले हालेलुया। हाँ आगे क्या लिखा है? वरन वो समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा, वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। आज भारत में क्या हो रहा है? आज भारत में क्या हो रहा है? जो पादरी को मारते हैं वो ये समझ रहे हैं हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। वो वहां पादरी को मारा, वो प्रचारक को मारा, वो उसको मारा, उसको मारा, उसको मारा। वो क्या समझ रहे हैं मालूम है? वो उनके ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो मारना नहीं सिखाता है। उसने हमें सिखाया कि तुम्हारे गाल पे कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा फेर। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें इस तरीके से तैयार करता है। चलिए और आगे अपन पढ़ेंगे। पहला पतरस 4 अध्याय और उसके 12 पद से जरा पढ़े। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है। क्या भड़का है हमारे अंदर? दुख की भट्टी में प्रभु ने हमें डाल दिया है। काई में डाल दिया? सोने को जब तक भट्टी में न डाला जाए वो प्योर हो सकता है? कोई है यहां पर जो बिना सोने को भट्टी में डाले बिना प्योर कर दे? एक विश्वासी को भी जब प्रभु दुख की भट्टी में डालता है
तो काय के लिए डालता है? ताकि आपका वैल्यू मार्केट में बढ़ जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब की किताब 23 अध्याय और उसके 10 पद को भी मैं इस समय चाहूंगा कि हम पढ़े, क्या लिखा है वहां देखें। मुझे याद आ रहा है कुछ आयत है ऐसी वहां पर। हाँ पढ़ो 23:10, अय्यूब 23:10। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ। हाँ आगे। और जब वह मुझे तालेगा। अय्यूब अपने विषय में कह रहा है, अय्यूब अपने विषय में कह रहा है, कॉन्फिडेंस है अय्यूब के पास। कई बार आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता, पर अय्यूब कहता है प्रभु जानता है मेरी चाल को, प्रभु मेरी चाल को जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं। आगे क्या कर रहा है? जब वह मुझे तालेगा। जब वो मुझे तालेगा, इसका मतलब क्या कर रहा है? परमेश्वर उसे परख रहा है, तारा है। तो ताने के लिए क्या करना पड़ता है? दुखों की भट्टी में से होकर जाना पड़ता है। आगे। तब मैं जब वो मुझे तालेगा तो अब मैं क्या निकलूंगा? सोने के समान निकलूंगा। सोने के समान निकलूंगा। जब तक एक विश्वासी दुख की भट्टी में से होकर नहीं जाएगा, परखा नहीं जाएगा, और जब उसमें से निकल जाएगा तो परखा जाएगा, और परमेश्वर कहेगा ये मेरी प्रिय बेटी है और ये मेरा प्रिय बेटा है। हालेलुया। ताली बजानी तो जोर से बजाकर प्रभु को महिमा दे। हालेलुया। मेरे अजीजों, आगे क्या लिखा है बेटा? पढ़ो आगे क्या लिखा है। मेरे पैर इसके मार्गों में स्थिर रहे। बस ठीक है, वापस आएंगे पहला पत्र 4 अध्याय के अंदर, और वहां क्या लिखा है 12 पद को जब हम पढ़ रहे हैं तो क्या लिखा है? पढ़ो। जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, तुम पर भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो। इससे क्या होना है? विचलित नहीं होना है, अचंभा नहीं करना है। कोई अनोखी बात, तुम ऐसे ही लिखा है ना, नीचे पढ़ना, कि कोई अनोखी बात तुम्हारे साथ हो रही है। नहीं 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 भैया, हम तो पहले से मेंटली तैयार हैं। काहे के लिए? हम तो मनसा धारण कर चुके हैं। सता, कितना सताएगा तू, कितना परेशान करना है तुझे, कर ले। एक दिन इस दुख की भट्टी में से प्रभु हमें बाहर निकालेगा। शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग की भट्टी में गए। जब भट्टी से बाहर आए तो क्या हुआ? प्रमोशन हुआ कि नहीं? और क्या हुआ मालूम है? पूरा बाबुल हिल गया, और बाबुल के राजा ने बोला आज से शद्रक, मेशक, अबेदनगो के परमेश्वर की आराधना पूरा बाबुल करेगा। मूर्ति पूजा बंद हो गई। हम वो लोग हैं जो जगत को उल्टा पुल्टा करने की ताकत रखने वाले लोग हैं। हम जहां खड़े होते हैं वहां पर उथल पुथल मच जाती है। मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं, जहां मैं खड़ा होता हूं, भले मोहल्ले में हलचल ना हो, लेकिन मोहल्ले के ऊपर हलचल होती है। क्या? कहां? ऊपर हलचल चालू हो जाती है मेरे। अगर मैं पहाड़गंज में आऊंगा तो पहाड़गंज के अंदर, नीचे धरती पे नहीं, लेकिन पहाड़गढ़ के ऊपर जो सेना है ना, उसमें हलचल हो जाती है। बोले आ गया, आ गया, आ गया। कौन आ गया? क्या बोलता है शैतान? क्या बोलता है मालूम है? आतंकवादी आ गया। मैं शैतान के लिए क्या हूं? आतंकवादी हूं। क्योंकि वो जब बम लगाता है मैं जाके तार काट देता हूं। मैं वो हूं। हालेलुया। कल जब शनिवार की पब्लिक यहाँ पर देखी मैंने, मुझे लगा लॉकडाउन का कोई असर हमारी सेवा पे नहीं हुआ। हालेलुया। कल इतने लोग थे कि संभालना भारी पड़ रहा था, और आने वाले समय में सोच रहे हैं कि बैठाएंगे कैसे। कोई असर नहीं आया उसका, बल्कि कलीसिया बढ़ रही है। आमीन, आमीन। अद्भुत आश्चर्यक्रम प्रभु करेगा। आगे क्या लिखा है बेटा? अनोखी बात तुम पर बीत रही है, ये मत समझना। आगे। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो। और क्या बनना है? आनंदित और मगन होना है। आगे। जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी
तुम भी आनंदित और मगन हो। गए। हालेलुया। मेरे अजीजों, पढ़ो 14 पद भी पढ़ दो। फिर यदि मसीह के नाम के कारण तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम्हें तुम कुछ धन्य हो। निंदित शब्दों से बोला जाता है, डरो मत। हेलो, वो हमारे भाग्य में है। खा लो उसे, सह लो उसे, लेकिन उसके बाद क्या मिलने वाला है? पढ़ो। तो तुम धन्य हो। तो तुम क्या हो जाओगे? प्रभु आपके लिए क्या बोलेगा मालूम है? हाँ मेरी बेटी, धन्य बेटी, ब्लेसेड बेटी। ओ अच्छा, कहाँ लिखा है वो बताऊंगा अभी। पढ़ो आगे क्या लिखा है। क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है। किसका आत्मा है? किसका आत्मा है? वो कहाँ है? तुम पर छाया करता है। मुझ पर छाया करता है। तो हमारे दुखों में हमारा प्रभु छोड़ देता हमको? नहीं। आपको पता है शद्रक, मेशक और अबेदनगो को दुख की भट्टी में यानी आग की भट्टी में डाला जा रहा था। इससे पहले कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग की भट्टी में डाले जाएं, बचाने वाला परमेश्वर वहां मौजूद था कि नहीं? बोलो, था कि नहीं? बाद में आया हो। अगर 5 मिनट बाद आता प्रभु यीशु मसीह वहां पर, तो क्या होता सुमन? है? अरे 5 मिनट में तो हमारा स्वाह हो जाता। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारी सृष्टि जानता है, उसको पता है इनको बचाने के लिए मुझे पहले से वहां होना होगा। वो अपने भक्तों को बचाने के लिए कहीं भी आ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए डरना नहीं है कभी भी। हाँ आगे पढ़ो, चलो। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 10 पद। जो दुख तुझको झेलने होंगे। क्या झेलने? ये कलीसिया के लिए प्रभु का वचन कह रहा है। ये कलीसिया को बोल रहा है। यूहन्ना लिख रहा है, तुझे क्या झेलना होगा? दुख झेलना होगा। आर यू रेडी? आप तैयार हैं दुख उठाने के लिए? चलिए आगे पढ़िए क्या लिखा है। उनसे मत डर। उनसे क्या करना है? हाँ, डरना नहीं है उनसे। आगे, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में कहाँ डालने वाला है? कहाँ डालने वाला है? अच्छा, जेल में जाएंगे तो क्या करेंगे? बाहर क्या कर रहे हैं? बाहर भी सेवा कर रहे हैं, बाहर भी प्रचार कर रहे हैं। अंदर भेजोगे तो क्या करेंगे? जहाँ खड़े होंगे वहीं उथल पुथल मचाएंगे। हम तो वो लोग हैं ना भाई, हम चुप रहने वाले थोड़ी हैं। अच्छा, तुम जेल में जाओगे, हम तुमको बाइबल नहीं देंगे, कैसे प्रचार करोगे? अरे बाइबल तो दिल में बस गई है। तेरे में हिम्मत है तो निकाल के दिखा दिल से। रग रग में बाइबल है, रग रग में वचन है, जर्रे जर्रे में वचन है। इतना खा लिया है, इतना चाट लिया है इसे, तू कैसे निकालेगा? निकाल ही नहीं सकता। हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आगे पढ़ो क्या लिखा है। चलो। ताकि तुम परखे जाओ। ताकि तुम क्या हो? परखे जाओ। जेल खानों में डाले जाओगे, परखे जाओगे। आगे, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। कलीसिया को 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा। 10 दिन का मतलब केवल ये 10 दिन नहीं है जो आज से शुरू हुए, 10 दिन गिन लिए। 10 राज्य, कई राज्य आए और कई चले गए, और कई आएंगे और कई चले जाएंगे। जब तक यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं होगा, कलीसिया पर सताव रहेगा। लेकिन अंत में भला क्या होगा वो बताने जा रहा हूं। पढ़ो। प्राण देने तक विश्वासी रहे। क्या रहना है? कब तक दुख सहना है? कब तक दुख सहना है? यीशु के दूसरे आगमन तक, या हमारा मौत का घंटा बजने तक। कुछ लोग बोलते कब तक सहन करे भाई साहब? सहन ही नहीं होता। अब नहीं होता तो क्विट कर जा भाई। नहीं होता है तो दौड़ से क्विट कर जा, वंचित हो जा, बाहर निकल जा भाई। ताज तो उसे ही मिलेगा जो अंत तक धीरज धर के दौड़ेगा। जैसे पौलुस कहता है, आई फिनिश्ड माई रेस। मैंने अपनी दौड़ को क्या किया है? पूरा किया है। या तो यीशु मसीह का आगमन या हमारी मौत। इन 2 बातों को अपने जीवन में याद रखना है। इस समय तक हमें दुख उठाना है। आगे बढ़ो।
तो मैं तुझे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट क्या दूंगा। दूंगा? हम काहे के लिए दौड़ रहे हैं? एक धावक जब सवेरे उठता है, रोज सुबह उठ के वर्जिश करता, प्रैक्टिस करता, काहे के लिए कर रहा है? ताज पाने के लिए। काहे के लिए रोज प्रैक्टिस करता है? काहे के लिए वो 10-20 किलोमीटर रोज दौड़ता है? ताज है उसके सामने, और आपके सामने भी एक ताज रखा हुआ है जो ना मुरझाने वाला ताज है। कोई तो बोले हालेलुया। हम ये दौड़ यूं ही दौड़ रहे क्या? पागल कुत्ते ने काटा हमको, हम पागल है? नहीं, हमारे लिए एक ताज रखा है, और वो ताज मोदी जी नहीं पहनाएंगे हमको, देश का प्रधानमंत्री नहीं पहनाएगा हमको। प्रधानमंत्रियों का मंत्री, राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह पहनाएगा हमारे को। वो ताजपोशी होगी हमारी। हमारी दौड़ ऐसे ही नहीं है। इस दुनिया में हम बावड़े दिखते हैं, इस दुनिया में लोग हमें पागल कहते हैं, कहने वाले कहते रहो, हम उस ताज के लिए दौड़ रहे हैं। वो ताज तुम्हें दिखता नहीं है, हमें दिखता है, मुझे दिखता है, आत्मिक लोगों को दिखता है वो ताज। जो आत्मा से जन्म लिए हुए ना, उनको वो ताज दिखता है, और हम उस ताज को पाने के लिए दौड़ रहे हैं। कोई तो बोले हालेलुया। हमारी दौड़ व्यर्थ नहीं है भाई, हम ऐसे ही नहीं दौड़ रहे हैं। हमारे सामने एक लक्ष्य है, और अनंत जीवन पाना हमारा लक्ष्य है। हालेलुया। अगर मैं कई बार बोलता हूं, आज फिर बोलना चाहता हूं, अगर आप गाड़ी घोड़ा बंगला पाने यहाँ आए हो, गलत जगह पर आए हो। प्रभु यीशु ने कहा है, पहले राज्य और धर्म की खोज करो, ये सब वस्तु तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। पर यहाँ सबसे बड़ी बात है, अनंत जीवन मिलेगा, जो कहीं नहीं मिलेगा, जो कहीं नहीं मिलेगा। चंगाई आपको दूसरी जगह मिल सकती है, छुटकारा आपको दूसरी जगह मिल सकता है, लेकिन उद्धार यही मिलेगा, यही मिलेगा। हालेलुया। तो आगे प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 12 से 14 पद तक पढ़ेंगे, आखिरी आयत। हमारे परमेश्वर की स्तुति, हमारे परमेश्वर की महिमा स्तुति हो, और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद आगे और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे। शक्ति युगानुयुग बनी रहे। आगे, इस पर प्राचीनों में से, इस पर प्राचीनों में से, ऊपर स्वर्ग में, स्वर्ग का सिंहासन है, यहाँ स्वर्ग की बात हो रही है। उस पर किसी प्राचीनों में से एक ने पूछा, क्या पूछा? मुझसे कहा, हे ये श्वेत वस्त्र पहने हुए, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? कौन है ये? कौन से कपड़े पहन रखे हैं? हाँ? श्वेत वस्त्र, ये सफेद कपड़े जो मैंने पहन रखे ना, ये सफेद कुछ भी नहीं है। जो सफेद वो देगा। व्हाट वंडरफुल। हमको क्या मिलेगा ऊपर जाने पे? श्वेत वस्त्र, और कीने मिलेंगे श्वेत वस्त्र। जरा आगे पढ़ो। और कहां से आए हैं? और ये दूसरा सवाल है, ये श्वेत कपड़े पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? तो उत्तर सुनिए। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। प्रभु मैं तो जानता नहीं हूं, आप ही जानते हो, बताओ। उसने मुझसे कहा, उत्तर सुनिए यीशु का, प्रभु का उत्तर सुनिए। क्या कहा? ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से, कहां से? ये वो हैं जो दुनिया में से खुशी खुशी आए इधर, ऐसा लिखा है? हंसी खुशी आए? नहीं, क्या लिखा है? बोलो, बड़ा क्लेश। पड़ोसी को बताओ, बड़े क्लेश में से होकर गुजरना होगा। हालेलुया। पड़ोसी को बताओ, बड़े क्लेश में से गुजरना पड़ेगा। तैयार है? ये कहां से आए? किस में से निकल के आए? बड़े क्लेश में से। अच्छा प्रभु, उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। आगे, इन्होंने अपने अपने कपड़े मेमने के लहू में धोकर, काई में धोए हैं, निरमा से नहीं, सर्फ एक्सेल से नहीं, मेमने का लहू। कौन सा मेमना? परमेश्वर का मेमना। उस मेमने के लहू में मैंने और आपने अपने वस्त्रों को क्या किया है? धोया है। हालेलुया।
श्वेत वस्त्र दिए गए हैं हमें। क्लेशों में से निकल रहे हैं हम, सताव में से होकर गुजर रही है कलीसियाएं। चिंता नहीं कीजिए, एक बड़ा अवार्ड और रिवार्ड आपका इंतजार कर रहा है। कोई तो बोले हालेलुया। आगे आगे बेटा, आगे बढ़, क्या लिखा है, आगे बढ़ो। मेमने के लहू में धोकर, मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं, श्वेत किया है। बस। अच्छा, उसके बाद एक अवार्ड है 15वीं आयत में। इसी कारण पर अंडरलाइन करो जरा, यही महत्वपूर्ण चीज है आपके और मेरे लिए। इसी कारण क्योंकि हमने बड़े क्लेश में से होकर गुजरे, बड़े दुखों में से होकर के गुजरे, लोगों ने हमें भला कहा, बुरा कहा, हमने कान बंद रखे, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया, गाली का जवाब गाली से नहीं दिया, हमने दुख उठाया और दुख उठाकर वहां पहुंचे। कहां पहुंचे मालूम है? सिंहासन के सामने। इसी कारण हम कहां हैं? अगर दुख नहीं उठाते तो सिंहासन के सामने पहुंचते। आप कहां पहुंचने के लिए यहां आए हो? सिंहासन के पास। किसका सिंहासन? परमेश्वर के महिमामय सिंहासन। कोई तो बोले हालेलुया। अच्छा, अभी भी तैयार नहीं है आप दुख उठाने के लिए? हाँ? उस महिमा के सामने ये दुख, ये क्लेश कोई वैल्यू नहीं रखते। और पता है, बाइबल में ये भी लिखा है, यीशु खड़ा होगा और हमसे कहेगा, आ मेरी बेटी, आ मेरे बेटा, तू धन्य है, तूने मेरे खातिर क्लेश उठाया, तूने मेरे खातिर निंदा सही, तू मुझ में बना रहा, लोगों ने तुझे सताया, तूने उफ नहीं किया, तू मेरे रास्ते पे चला। अब मेरे पिता के उस स्वर्ग राज का वारिस हो जा जो मेरे पिता ने तेरे लिए बनाया है। हमारी दौड़ व्यर्थ नहीं है, हमारी दौड़ व्यर्थ नहीं है। हम उस ताज पाने के लिए दौड़ रहे हैं। हालेलुया। हम महिमा में बदल जाएंगे। यीशु मसीह ने दुख उठाया, अपने शरीर में क्लेश उठाया, दुख उठाया, सताया गया, अंत में कहां पहुंचा? महिमा में। महिमा में पहुंचा। अगर वो महिमा में पहुंचा तो उसके पीछे और उसके कारण दुख उठाने वाले भी महिमा में प्रवेश करेंगे। कोई जोर से ताली बजाकर प्रभु को महिमा दे। हालेलुया। हमारी दौड़ यूं ही नहीं है मेरे प्यारे लोगों, हम यूं ही मनसा को धारण नहीं कर रहे। आज जितने इस हॉल में बैठे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब लोग आपको सताएं, परेशान करें और आप सत्य के पीछे चलते हुए सताए जाओ, आनंदित और मगन होना। ईंट का जवाब पत्थर से मत देना, क्योंकि यीशु मसीह ने भी अपना मुंह नहीं खोला, चुपचाप सब कुछ सहता रहा, क्योंकि उसे मालूम था इस जगह के छोड़ने के बाद मैं एक बड़ी महिमा में प्रवेश करने जा रहा हूँ। और उसके लोगों के लिए भी यही आशा है। वी हैव होप इन क्राइस्ट, कि मैं और आप, भली दुनिया हमको कुछ भी बोले, पावला समझे, पागल समझे, कुछ भी समझे, सताए, कुछ भी करे, लेकिन महिमा में प्रवेश करेंगे हम। ताजपोशी होगी मेरी और आपकी। पौलुस कहता है, पौलुस को बोला अग्रिप्पा बादशाह ने, उड़ा दो इसकी गर्दन। आदेश क्या हो गया? उड़ा दो इसकी गर्दन। पौलुस कहता है, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है और भविष्य में मुझे एक ताज मिलने वाला है। लोग पागल बोल रहे होंगे उसको, बेवकूफ़, ताज रखेगा कहीं पे, थोड़ी देर में गर्दन तो कट जाएगी। हालेलुया। पर पौलुस को पता था कि मेरा ताज कहाँ रखा जाएगा। हम इस दुनिया में आशा नहीं रखते लोगों से, हम उस परमेश्वर से आशा रखते हैं। जो इस दुनिया में आशा रखता है वो सबसे अभागा है। हम इस दुनिया में कुछ पाने के लिए प्रभु के पास नहीं आए हैं, हम अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए यीशु के पास आए हैं। इसलिए दुख उठाने की मनसा को अपने जीवन में धारण कर लो। दुख आए तो समझ लेना महिमा प्रकट होने वाली है। दुख आए तो समझ लेना क्या होने वाला है, कुछ तो होने वाला है। बचाने वाला आपको बचाएगा। क्लेशों में से होकर गुजर रहा है कलीसिया को, आइए अपने स्थान पर खड़े होकर कहें, प्रभु मैं दुख उठाने की मनसा को धारण करने के लिए
आज तैयार हूं। आज तेरे वचन से मैंने समझ लिया कि दुख उठाने के बाद ही सुख आने वाला है। इस दुख के बाद एक सुख आने वाला है। इस जीवन के बाद एक और जीवन है। मां के पेट में एक बच्चे से किसी ने पूछ लिया कि तुझे हाथ की क्या जरूरत, तुझे पांव की क्या जरूरत। बच्चे का जवाब अंदर से आता है, मैं एक नई दुनिया में जाऊंगा। मैं उस नई दुनिया में जाने के लिए इस दुनिया में रहते हुए अपने आप को तैयार कर रहा हूं। मेरे अजीजों, मैं और आप भी इस दुनिया में रहते हुए उस दुनिया में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उस दुनिया में जाने की हम तैयारी कर रहे हैं। सबकी आंखें बंद हो, क्लोज योर आइज। दुख उठाने की मनसा को धारण करें। तेरे लहू के झरनों से जगमग तो क्या मिटे ना सूरगी। तेरे लहू के झरनों से जगमग तो क्या मिटे ना सूरगी। तेरे लहू के झरनों से जगमग तो क्या मिटे ना सूरगी। एक और बार मिलके कहे, तेरा लहू के झरनों से जगमग तो क्या मिटे ना सूरगी। तेरा लहू यीशु, तेरा लहू मरहम का काम करता है। तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू कुव्वत देता है। ओ तेरा लहू, तेरा लहू यीशु, तेरा लहू काम करता है। आइए खड़े होकर तेरा आराधना करें। लहू सब कुव्वत देता है। हालेलुया, आराधना करें। तेरा लहू कुव्वत देता है। ओ तेरा लहू, हाँ, तेरा लहू, आराधना करें, आराधना करें। तेरा लहू काम करता है। तेरा आराधना करें, सबसे आराधना करें। तेरा हालेलुया। यीशु राजा, तेरा लहू ढालो केला सबकी हालेलुया। मजबूत आसरा। तेरा लहू कहिए, उठाओ केला है सबकी बना मजबूत आसरा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू काम करता है। तेरा लहू कुव्वत देता है। आराधना करें। तेरा लहू हालेलुया। पावर पावर। ओ तेरा लहू लिखा लगा लगा। तेरा लहू का मंत्र लगा। आराधना करें, आराधना करें। हालेलुया। तेरा लहू चंगाई देने वाला, चंगाई देने वाला लिखा वाला वाला। ओ तेरा लहू कुव्वत दे, छू ले हर एक तरीको। तेरा लहू यीशु, तेरा लहू, ओ तेरा लहू साफ करता है। हालेलुया। तेरा लहू कुव्वत देता है। हालेलुया। तेरा लहू कुव्वत देता है। यीशु जी, तेरा लहू कुव्वत देता है। 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 हाँ यीशु जी, तेरा लहू कुव्वत देता है। ओ बल देने वाला तू है। तेरा लहू कुव्वत देता है। हालेलुया। ओ हालेलुया। मरहम का काम करता है। वो लाइलाजों को शिफा देता है। यीशु, तेरा लहू। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। अंतिम प्रार्थना के लिए पास्टर निशिकांत को आमंत्रित करूंगा कि वो अंतिम प्रार्थना में हमारे साथ अगुवाई करें। सब लोग अपनी आंखें बंद करें। अंतिम प्रार्थना के अंदर हम जाएंगे।
प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों के करीब आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर उत्तम वचन के लिए। खुदाम बाप जी, सचमुच में खुदाम बाप तू चाहता है पिता परमेश्वर कि हम इन दिनों में तमाम प्रकार के उपद्रव और सताव के लिए तैयार हो सकें। सताव जो हमारे परिवारों की तरफ से आते हैं, सताव जो पिता परमेश्वर समाज की तरफ से आते हैं प्रभु जी, अनेक अनेक रूप में जो सताव आता है उसके लिए हम तैयार हो सकें प्रभु जी। और तू चाहता है पिता परमेश्वर कि हम इन सब के मध्य में से निकल करके प्रभु जी हम पिता परमेश्वर सोने के समान पिता परमेश्वर चमकदार होने पाए। प्रभु तू चाहता है प्रभु जी, तेरी इच्छा और मर्जी है प्रभु जी कि हम पिता परमेश्वर तुझे भावता हुआ होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर तू चाहता है खुदा बाप प्रभु जी कि हम जो तूने हमारा जो चुनाव किया प्रभु जी, वो चुनाव में कोई गलती ना निकले प्रभु जी। और हम इस समय में विनती और प्रार्थना करते हैं हमारी इस कलीसिया के लिए प्रभु जी कि पिता परमेश्वर ये कलीसिया और सब लोग खुदा बाप प्रभु जी जब उन तमाम प्रकार के सताओं में से होकर के जाते हैं, उन तमाम प्रकार के दबाव में और चुनौतियों में से होकर के जाते हैं, तेरे साथ में रहने पाए प्रभु जी, तुझे थामे रहने पाए प्रभु जी, तेरा इनकार ना करने पाए प्रभु जी। और तू प्रभु जी समय दर समय पिता परमेश्वर विभिन्न प्रकार की चुनौतियों, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से सिखाता जाता है प्रभु जी कि हमारा भरोसा केवल तुझ पर होना है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरे दास को आशीषित करते हैं, इस कलीसिया को आशीषित करते हैं। और चाहते प्रभु जी कि हर एक दबाव और सताव के मध्य में भी प्रभु जी हम तुझ में मजबूती से बने रह पाए, हमारा विश्वास और भरोसा तुझ में रहने पाए प्रभु जी, और लगातार हम तेरी मर्जी को अपने जीवन में पूरी करते जाने पाए। सहायता कर। सब बातों में तेरे नाम को आदर गौरव में मदद दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे। और हम सब बोलें आमीन।